हेलो बच्चों, आज हम लोग थर्ड लेक्चर जो है फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर का स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था रियल नंबर में, इंट्रो थोड़ा सा पढ़ा था, रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में जाना था, और उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में जाना था और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में क्या देखा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और एलसीएम और एचसीएफ पे कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने, फैक्टर ट्री पे क्वेश्चन किए थे। ठीक है ना। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर है हम लोग का वो रिविजिटिंग इरेशनल नंबर से। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, सबसे पहली बात इरेशनल नंबर क्या होता है। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ऐसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो उसको क्या बोलते थे, इरेशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल में पाई था, ठीक है, या फिर 1.01001001001 ऐसा डॉट 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 करके जो नंबर आता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, इरेशनल। इसी के बारे में जानेंगे कि अब क्या पूछना चाह रहा है कि गिवन अगर कोई नंबर इरेशनल है तो उसको प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है ना। इस टॉपिक में हम लोग यही करने जा रहे हैं कि नंबर गिवन होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग प्राइम नंबर, उसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है। तो ध्यान देते हैं कि कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहला मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज एन इरेशनल नंबर। ध्यान देना, जैसे प्रोसीजर सॉल्व करा रहा हूं मैं, वो प्रोसीजर फॉलो करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये सारे क्वेश्चंस करना। ठीक है। ध्यान देंगे। सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को, इन सारे क्वेश्चंस को जो कि इरेशनलिटी का प्रूफ करना है उसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनल मान के, और फिर हम लोग प्रूफ करेंगे कि हमारी बात क्या है, गलत है। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड फॉलो करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। अब ध्यान दो, लेट द गिवन नंबर √3 बी अ रेशनल नंबर। तो सबसे पहले क्या होगा, जो गिवन नंबर है उसको हम लोग रेशनल मान लेंगे। अच्छा, कोई भी रेशनल नंबर जो होगा उसको P अपॉन Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, √3 इज इक्वल टू P अपॉन Q। नाउ इसको इक्वेशन मान लो 1। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर P अपॉन Q होल स्क्वायर। सो इट विल बिकम 3 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई इट, क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं कि P स्क्वायर क्या है, 3 इंटू समथिंग Q स्क्वायर। सो आई कैन से 3 is फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। ठीक है ना। 3 क्या है, फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। अगर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर कोई प्राइम नंबर है, अच्छा 3 है प्राइम नंबर, किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर अगर प्राइम नंबर है तो उस नंबर का भी फैक्टर प्राइम नंबर होगा। तो देयरफॉर 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ P। ठीक है ना। 3 जो होगा P का भी फैक्टर होगा, P का फैक्टर होगा तो देयरफॉर P को हम लोग किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 3 इंटू सम कॉन्स्टेंट K इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना। हमने मान लिया कि K कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो P को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू K। सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 3P का फैक्टर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 12 का फैक्टर 3 है तो 12 कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू समथिंग लिखना पड़ेगा तब जाके वो 12 के बराबर होगा। वो समथिंग को मैं K लिख दे रहा हूं। यहां पे तो हमें ये नंबर पता है 12, इसलिए मुझे मालूम है कि K के जगह पे 4 होगा, लेकिन यहां पे P दिया हुआ है, सो आई डोंट नो व्हाट आई कैन राइट। ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया है, K। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। तो P कितना हो गया, 3K। इसको सेकेंड, सॉरी, ये ऊपर वाला जो इक्वेशन है इसको सेकेंड मानेंगे और ये इक्वेशन को थर्ड मानेंगे। नाउ पुट 3 इन 2। ठीक है ना। इक्वेशन 2 में 3 को ले जाके रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3Q स्क्वायर, और P के जगह पे 3K का होल स्क्वायर, व्हाट इट विल बिकम
3q² इज इक्वल टू 9k²। 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, q² जो होगा वो 3k² के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दो, q² का फैक्टर भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, सिंस 3 इज फैक्टर ऑफ q², therefore 3 is also a factor of q। आ रही बात समझ में? अब ध्यान दो, यहां पे देखेंगे कि 3 जो है वो q का भी, p का भी फैक्टर है और 3 जो है q का भी फैक्टर है। हमने जब रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन में हमने देखा था कि भाई p और q आपस में क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। लेकिन यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि q का भी फैक्टर 3 है और p का भी फैक्टर 3 है, इसीलिए दोनों का p और q का HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सिंस p कामा q बोथ हैव कॉमन फैक्टर 3। अब कॉमन फैक्टर दोनों का 3 हो गया, इसीलिए इनका HCF भी कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा, कम से कम 3 तो आएगा ही। हमें क्या चाहिए था कि अगर प्राइम नंबर दिखाना है, प्राइम नंबर सॉरी दो नंबर्स को प्राइम दिखाना है तो उनका HCF कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, लेकिन यहां पे कितना आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है। तो देयरफॉर p कामा q आर नॉट को प्राइम, ये दोनों को प्राइम नहीं है। देयरफॉर आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, √3 is an irrational number। ठीक है, तो ध्यान देंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, √3 को हम लोग रेशनल मान लेंगे, कोई भी नंबर हो, √3 हो, √2 हो, √7, √5 या x को प्राइम बोल दे तो क्या करेंगे, लेट इट बी अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मानते ही उसको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो √3 विल बी इक्वल टू p/q। ना उसको इक्वेशन 1 मार के स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग जैसे ही करेंगे √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, p/q का स्क्वायर p²/q²। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई इट विल बी बिकम 3q² इज इक्वल टू p²। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। 3q² इज इक्वल टू p² है, तो मैं देख रहा हूं कि p² क्या है, 3 इंटू समथिंग, मीन्स 3 इज फैक्टर ऑफ p²। अब कोई प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है तो उस नंबर का भी फैक्टर वही प्राइम नंबर होगा। सो 3 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ p, मतलब p जो होगा 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है तो p को 3 इंटू k के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ठीक है ना, p 3 के बराबर है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन p इज इक्वल टू 3 का फैक्टर है p का, तो 3k लिखा जा सकता है। k कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब आगे देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है p इज इक्वल टू 3k, इसको इक्वेशन 3 मानेंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सब्स्टिट्यूट करते ही क्या आएगा, 3q² इज इक्वल टू p की जगह पे 3k का होल स्क्वायर, इट विल बिकम 3q² इज इक्वल टू 9k²। 3 कैंसल आउट हो जाएगा, q² क्या बनेगा, 3k²। यहां पे भी देख रहे हैं कि q² जो आ रहा है वो 3 इंटू समथिंग आ रहा है, तो 3 इंटू समथिंग मतलब q² का भी फैक्टर 3 है, इसका मतलब q का भी फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। अब p का भी फैक्टर 3, q का भी फैक्टर 3 है। मैंने क्या पढ़ा था कि कोई रेशनल नंबर जो होगा वो उसमें p और q दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम, लेकिन यहाँ पे p और q का HCF 3 आ जा रहा है, को प्राइम होगा ही नहीं। अब को प्राइम नहीं है मतलब ये रेशनल हो ही नहीं सकता, इसीलिए जो हमने माना था वो क्या है, गलत बात है। ठीक है ना, सो दिस इज गलत बात, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। एजम्पशन रॉन्ग हो गया मतलब गिवन नंबर क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा प्रूफ था इर्रेशनैलिटी का। कोई क्वेश्चन आया तो नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so next question is prove that the number 3 plus 2 √5 is an irrational number। already given है कि √5 क्या है, irrational। एक बात तो समझ गए होगे, √3 जैसे irrational है तो उसमें 3 क्या था, प्राइम नंबर। तो कोई भी प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर रूट आ रहा है वो हमेशा क्या होगा, irrational होगा। तो वैसे ही √5 भी irrational होगा, √2 irrational होगा, √7 irrational होगा, √11 irrational होगा, √13 भी irrational होगा। अब क्या करेंगे, 3 plus 2 √5 को irrational प्रूफ करना हमें। अब ध्यान देते हैं, सबसे पहला काम हमने क्या किया था कि उसको रेशनल मान लेना है। तो सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज लेट द गिवन नंबर लिखने के बाद
ओके, लेट द गिवन नंबर 3 + 2 रूट 5 बी अ रेशनल नंबर। अब जैसे ही इसको रेशनल नंबर माना मैंने, इसको क्या लिख सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में। सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म P बाई Q। सर स्क्वायरिंग कर दे क्या? नहीं, ऐसे क्वेश्चंस में स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर सिंगल टर्म में पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है तब तो स्क्वायरिंग करेंगे, ये स्क्वायरिंग करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि रूट 5 तो ऑलरेडी इरेशनल दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं, आगे कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो। 3 को दूसरे साइड ले जाएंगे, इधर जाके क्या हो जाएगा, -3। उम्मीद है सबको मालूम होगा भाई इक्वल टू के उधर नंबर जाता है या इधर आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। इस 2 को उधर भगाते हैं, ये कितना हो जाएगा, रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q -3 होल अपॉन 2। अब ध्यान देंगे, P अपॉन Q मैंने क्या माना था, रेशनल। 3 भी क्या है, रेशनल। 2 भी क्या है, रेशनल। सो यहां पे देखेंगे तो RHS हमारा क्या बन गया, रेशनल। सिंस RHS इज अ रेशनल नंबर, RHS हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर। अच्छा, कोई भी दो क्वांटिटी बराबर है, इसका मतलब इधर जो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में भी वही लिखा हुआ। देयरफॉर रूट 5 ऑल्सो बिकम्स अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। लेकिन रूट 5 रेशनल नंबर, ये कैसे, क्वेश्चन में तो दिया हुआ है इर्रेशनल नंबर। इसीलिए मैंने बोला कि रूट 5 जैसे ही रेशनल यहां पे है तो ये तो बात गलत हो गई। इसका मतलब द गिवन बात जो हमने माना था कि ये रेशनल नंबर है वो क्या है, गलत है। देयरफॉर बट, ऐसा लिख लेना, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। ठीक है ना, हमारा क्या आ गया, रूट 5 रेशनल आ गया, लेकिन गिवन था इर्रेशनल, तो हमारी बात गलत हो गई। देयरफॉर आवर assumption was wrong। 3 + 2 रूट 5 is an irrational number। ठीक है, बस ये सिंपल सा फॉर्मेट है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें दो टर्म्स है, दो टर्म्स में कोई एक ही में स्क्वायर रूट है, तो कुछ नहीं करना है, स्क्वायरिंग नहीं करना है, सारे नंबर को एक्स्ट्रा को दूसरे साइड भेज दो, जो स्क्वायर रूट में सिंगल टर्म है उसको छोड़ दो, खुद ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट नंबर 2 रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर गिवन दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है। मैंने बोला था क्या कि सिंगल टर्म अगर रहे उसमें पूरा नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तब तो इर्रेशनल होगा। ठीक है ना, डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है स्क्वायर रूट में तो इर्रेशनल होगा। लेकिन ऐसा नंबर है तो सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। लेट 2 रूट 5 बी अ रेशनल नंबर। 2 रूट 5 को रेशनल माना, जैसे ही रेशनल माना 2 रूट 5 बोला कि मैं P अपॉन Q के बराबर हो जाऊंगा, हो जाओ बेटा। ठीक है, 2 रूट 5 क्या हो गया, P अपॉन Q के बराबर। अब रूट 5 क्या कर रहा है, गुस्से में आ गया, बोला 2 को भाग जाओ उधर। ठीक है ना, 2 को भगा देते हैं उधर, कितना हो जाएगा, P अपॉन 2Q। नाउ थिंक, P अपॉन Q इज रेशनल, 2 इज ऑल्सो रेशनल, मीन्स देयरफॉर RHS इज अ रेशनल नंबर। RHS क्या हो गया हमारा, रेशनल नंबर। देयरफॉर, ठीक है ना, जैसे ही RHS रेशनल हुआ तो LHS भी रेशनल हो गया, क्योंकि दोनों क्वांटिटी बराबर है। देयरफॉर रूट 5 ऑल्सो बिकम्स अ रेशनल नंबर। बट दिस इज गलत बात, ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है भाई। क्यों, क्योंकि रूट 5 तो इर्रेशनल नंबर है और हमारा क्या आ गया, रेशनल नंबर। देयरफॉर but this contradict that root 5 is an irrational number। Therefore our assumption was wrong and 2 root 5 is an irrational नंबर। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। इसका मतलब ये पता चला कि अगर सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म में स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर केवल एक ही है तब तो स्क्वायरिंग करेंगे, लेकिन उसके साथ कुछ और मल्टीप्लाई में भी है तो स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जो मल्टीप्लाई में नंबर है उसको दूसरे साइड भेज दो, सिंपली वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
कमिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द नंबर √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ध्यान से देखेंगे, पहले क्या होता था, सिंगल टर्म आता था। सिंगल टर्म में अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो उसको क्या करते थे, स्क्वायरिंग करते थे। यहाँ पे दो टर्म है, दोनों में स्क्वायर रूट दिख रहा है, इसको भी स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले सॉल्यूशन। लेट √2 प्लस √3 बी अ रेशनल नंबर। ये तो कॉपी पेस्ट है, हर क्वेश्चन में सेम, रेशनल नंबर। नेक्स्ट, जैसे ही इसको रेशनल बोला तो इसने बोला कि मैं P अपॉन Q के बराबर हूं, ठीक है ना, हो जाओ P अपॉन Q के बराबर। लेट इट बी इक्वेशन 1। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे कितना हो जाएगा, √2 प्लस √3 होल स्क्वायर, दिस विल बी P अपॉन Q होल स्क्वायर। अच्छा, कुछ बाबू लोग ऐसे करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, P का स्क्वायर, Q का स्क्वायर। ए बाबू, ऐसा नहीं होता, दिस इज गलत बात। ऐसा करोगे खत्म, भूल जाओ गणित की तुमको कुछ आएगा, अभी टोटल लुल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा काम तो बिल्कुल नहीं चलेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब पूरे टर्म पे स्क्वायर, दोनों साइड, पूरे टर्म पे स्क्वायर, इस बात का ध्यान देना। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे ही होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ठीक है ना, 2ab। राइट साइड में p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, दिस विल बिकम 2, दिस विल बिकम 3 प्लस 2√6 p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, दिस विल बिकम 5 प्लस 2√6 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, 5 को दूसरे साइड भेज दे रहा हूं, सो p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, सॉरी 5 को दूसरे साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√6 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 5। फाइनली √6 कितना हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान देंगे कि राइट साइड में p q सब रेशनल है, 5 भी रेशनल है, 2 भी रेशनल है, मतलब राइट साइड पूरा क्या हो गया हमारा, रेशनल हो गया। राइट साइड रेशनल हो गया मतलब √6 भी हमारा क्या हो गया, रेशनल, ठीक है। सिंस RHS इज रेशनल, रेशनल, देयरफॉर √6 आल्सो बिकम्स रेशनल, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये दे के रखेगा, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, क्वेश्चन में ये दे के रखेगा कि √6 क्या है, इरेशनल। जैसे अभी तक देता था √5 इरेशनल, वैसे ही दे के रखेगा। अब जैसे ही √6 रेशनल हो गया, ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि स्क्वायर रूट कोई नंबर का अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो बाहर आ ही नहीं सकता, और स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है ना। कोई भी नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर है बाहर नहीं आ सकता, वो हमेशा इरेशनल ही होगा। सो देयरफॉर आवर assumption was, सॉरी ये एक लाइन और ऐड कर लेना, बट √6 इज एन इरेशनल नंबर, therefore our assumption was wrong, √2 plus √3 is an irrational number, ठीक है। सो ये पूरे टॉपिक में इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ एक, उसी को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।